बड़ी खबर है जल संरक्षण को लेकर सीएम योगी की बैठक से जुड़ी हुई। अधिकारियों को जल संरक्षण का उन्होंने निर्देश दिया। दरअसल पानी की कमी ना हो इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। कहा बूंद बूंद पानी को बचाया जाए। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण को लेकर अहम बैठक की और इसमें तमाम विभागीय अधिकारी शामिल हुए। जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र देव सिंह की बैठक में मौजूद रहे। सीएम योगी ने लखनऊ में मौसम और मानसून की स्थिति, पेयजल आपूर्ति और भूजल संरक्षण पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी के हर निवासी को जल संचय और संरक्षण से जोड़ा जाना चाहिए और पानी की एक भी बूंद बर्बाद करने से बचना चाहिए। साथ ही अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि यूपी में कहीं भी लोगों को पेयजल की समस्या और संकट का सामना न करना पड़े, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस बार यूपी में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। और इसी बीच बड़ी खबर, अलीगढ़ फिरोजाबाद दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहां पर करोड़ों की सौगात देंगे सीएम योगी। अलीगढ़ को 462 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिल रही है, जबकि फिरोजाबाद को 658 करोड़ की परियोजनाएं मिल रही हैं। मुख्यमंत्री दोनों जिलों का दौरा करेंगे। वहीं यूपी के हमीरपुर में सीएम योगी ने कहा कि जनता ने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसका नतीजा ये हुआ कि तेजी से विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बुंदेलखंड अब माफिया राज, पानी संकट और बेरोजगारी की चुनौतियों से निकल चुका है। यूपी के हमीरपुर में कई परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि विकास कार्य आज इसलिए तेजी से हो रहा है क्योंकि जनता ने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने हैं। सीएम योगी ने कहा कि कभी हमीरपुर और बुंदेलखंड पानी की कमी, बेरोजगारी और बालू खनन माफियाओं की गतिविधियों से त्रस्त था। माफिया गरीबों की जमीन पर कब्जा करते थे और कानून व्यवस्था को चुनौती देते थे। बालू माफिया, भू माफिया, खनन माफिया जनपद पर हावी होकर के गरीबों का शोषण करते थे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सख्ती से बोला। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की छवि खराब की गई। तो सीएम हमीरपुर के दौरे पर थे, बड़ा बयान दिया। कहा पिछली सरकारों ने बुंदेलखंड की छवि को खराब किया, लेकिन अब हमने माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया। तो हमीरपुर के दौरे पर है सीएम योगी। हमीरपुर में बड़ा हमला बोला। कहा पिछली सरकारों ने बुंदेलखंड की छवि को खराब कर दिया था, अपराध का राज था, लेकिन अब माफिया राज को हमने खत्म किया, माफिया मिट्टी में मिला। यूपी के हमीरपुर में सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि आज भारत की संस्कृति और परंपरा को पूरी दुनिया सम्मान और मान्यता दे रही है, इसलिए देश के सामने पहचान का कोई संकट नहीं है। पहचान का संकट उन लोगों ने पैदा किया जो जाति और परिवार की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे दल सत्ता में आते हैं केवल अपने परिवार का हित साधते हैं। लेकिन मोदी जी के लिए तो 140 करोड़ का भारत ही परिवार है और हमारे लिए 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश ही परिवार है। इसलिए उन 25 करोड़ जनता जनार्दन के हित के लिए कार्य करना, उनके लिए योजनाएं बनाना, उसको प्रभावी ढंग से लागू करना, जब इस उद्देश्य के साथ कार्य होता है तो परिणाम आने में भी देर नहीं लगती। मुहर्रम को लेकर भी योगी सरकार फुल अलर्ट मोड पर है। यहाँ जो गाइडलाइन जारी की गई हैं, उनका असर भी दिख रहा है। खास करके ताजियों का मीटर डाउन यानी कि हाइट ड्रिल्स को लेकर यहाँ निर्देश दिए गए हैं। डीजे का शोर थम गया है और सालों से मुहर्रम की जो पुरानी परंपराएं थी, उनके कायदे के दायरे में ही उसको आगे बढ़ाने का यहाँ पर निर्देश दिया गया। यानी ये कहें कि योगी की लाइन पर ही मुहर्रम मनाया जा रहा है, जिसका साफ साफ असर अब देखने को मिला अलीगढ़ में, जहां मुहर्रम का पहला जुलूस निकला। जहां कभी 15 फीट के ऊंचे ताजिए जो आसमान को छूते थे, वो 10 फीट से भी नीचे आ गए और तो ना कोई शोर है और ना ही कोई हुड़दंग है। बता दें कि योगी सरकार ने मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी करते हुए निर्देश दे दिया है। यानी मौलानाओं से लेकर आयोजक तक सभी योगी की लाइन पर ही मुहर्रम मना रहे हैं और जो नहीं मनाएंगे उनके खिलाफ योगी फोर्स का डंडा भी तैयार है, जिसके लिए शहर शहर फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। तो देश में अलग अलग जगहों पर मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा है, लेकिन बलिया में जुलूस में ताजिया निकालने को लेकर विवाद हो रहा था। इसे सुलझाने के लिए थाना प्रभारी ने बैठक की और बैठक में साफ निर्देश दिया कि त्योहार शांति से ही मनाएं, क्योंकि गुंडागर्दी करने वाले मिट्टी में मिल जाते हैं।
यानी एक तरह से योगी फोर्स का मैसेज क्लियर है कि मुहर्रम पर अगर किसी तरह की गड़बड़ी की तो फिर एक्शन के लिए तैयार रहिए, क्योंकि कई बार ताजिए आगे पीछे निकालने को लेकर विवाद हो जाता है। और इसी बात को लेकर थाना प्रभारी योगेंद्र ने इलाके के लोगों के साथ बैठक की। लोगों को समझाने के साथ ही थाना प्रभारी ने वार्निंग भी दे दी, अगर कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश करेगा तो पहले जो गुंडे बने उनका हाल देख ले, क्योंकि वो सीधे मिट्टी में मिल जाता है। इसीलिए मुहर्रम शांति से बनाए, अगर गड़बड़ की तो फिर एक्शन भी तय है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां पर लापता युवती को बरामद कर लिया गया। और युवती के लापता होने से दो समुदायों में तनाव फैल गया था। गुस्साई भीड़ ने एक घर में तोड़फोड़ भी की। भारी पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। तस्वीरें देखिए। आपको बता दें, आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। मामले की जांच अब शुरू हो चुकी है। दो समुदायों में इस युवती के गायब होने से तनाव फैल गया था। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पुलिस अब सख्त नजर आ रही है। दरगाह शरीफ थाना इलाके में परिजनों ने आरोप लगाया कि दूसरे समुदाय के युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर लड़की को भगा ले गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग आरोपी के घर पहुंच गए और पथराव के साथ ही तोड़फोड़ भी की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी भी तरह हालात को काबू किया। परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही युवक युवती की तलाश के लिए पुलिस टीम भी लगा दी गई है।